हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है अर्थात फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यहाँ पे लिखा गया है, जिसका रिएक्शन है, और इसी फार्मूला से हम लोग क्या बताएंगे, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे जल है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और जल बन रहा है, और ऑक्सीजन जो हो रही है क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जैसा कि हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अर्थात ये किस ग्रुप में रखे जाते हैं, स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पहली चीज आपको ये समझना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होता है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है मोस्टली प्लांट्स के अंदर होता है। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ प्रकाश संश्लेषण एंड फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण का जो साइट है, साइट का मतलब जो एरिया है, कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, सेल्स के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, तो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो साइट है, जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण हमारे कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, प्लास्टिक का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्लास्टिक का पार्ट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो सारे हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर, ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर तथा जल ग्रहण करके सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर तथा जल ग्रहण करके सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं अर्थात फोटोसिंथेसिस। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं अर्थात ग्लूकोज का निर्माण वो कैसे करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। क्लोरोफिल क्या है बच्चों, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है
कलर, कलर का मतलब रंग होता है, जिसके द्वारा पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि क्लोरोफिल किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो हमारा प्लांट होता है वो किसका निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। और क्या बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है डियर स्टूडेंट कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें जो भोजन बनता है हमारा, ठीक है, इसमें जो भोजन बनता है वो किस रूप में संचित हो जाता है, स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में, स्टार्च। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है मंड, ठीक है ना। स्टार्च के रूप में प्लांट के अंदर क्या होता है, भोजन संचित हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे क्या आ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से अतिलघुत्तरी भी बन सकता है, लघुत्तरी भी बन सकता है और विस्तृत भी बन सकता है। तो एक टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। आप लोग रिएक्शन अगर याद कर लेंगे तो आप डिफिनीशन अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, और इसका जो ग्लूकोज होता है, जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अगर आप पूरी खाते हो, सब्जी खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो टूट के क्या बनाएगा, ग्लूकोज ही बनाएगा। जो इंड प्रोडक्ट है इसका क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। और वही ग्लूकोज हमारे अंदर कुछ समय के लिए क्या होता है, संचित हो जाता है या स्टोर हो जाता है। तो हमारे अंदर अगर हम लोग एनिमल की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जंतुओं के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म होता है ये होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर आपको याद रखना है मंड होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट का ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म होता है। ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट के अंदर वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, अब जो प्रकाश संश्लेषण होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कितनी क्रियाविधि से होता है या कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दो क्रियाविधियां हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। कहने का मतलब एक प्रकाशिक अपक्रिया या हील अपक्रिया होती है और दूसरे को बोलते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया या कैल्विन चक्र बोला जाता है दोस्तों। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग प्रकाशिक अपक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन या हील अपक्रिया बोला जाता है। प्रकाशिक अपक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो होता है लाइट की प्रेजेंस होती है। लाइट की जो प्रेजेंस होती है, जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लाइट जो होता है इसमें जरूरी होता है। ठीक है, एक क्रिया जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है बच्चों, लाइट की उपस्थिति में होती है। लाइट मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है, लाइट की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है, अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है इसमें मोस्टली लाइट का कोई यूज नहीं होता। एक इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट का कोई यूज नहीं होता है। लेकिन अप्रकाशिक अपक्रिया भी, जो एक बात को समझना, इस बात को समझने की कोशिश करना कि एक कंप्लीट रूप से डार्क रिएक्शन नहीं होता है। कंप्लीट रूप से डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, एक चीज आप समझना, इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाइट का तो रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन इसे इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, अगर डायरेक्ट तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि जो अप्रकाशिक अपक्रिया है वो एक प्रकाशिक अपक्रिया के ऊपर ही क्या होती है, डिपेंड होती है। कैसे डिपेंड होती है मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है हमारा, क्या बनता है, वो NADPH बनता है। क्या बनता है, NADP बनता है। क्या बनता है, NADP बनता है। ठीक है, ADP और ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे NADP ADP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
एडीपी और एनएडीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बनती है। इस चीज में देखना, प्रकाशिक अपक्रिया में क्या होती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक अपक्रिया में जो एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी किसकी प्रेजेंस में बनी है, ये एनर्जी जो है वो किसकी प्रेजेंस में बनी है, लाइट की प्रेजेंस में बनी है। किसकी प्रेजेंस में बनी है, लाइट की प्रेजेंस में बनी है, ठीक है। ये एनर्जी जो बनी है वो लाइट की प्रेजेंस में बनी है, और इसी एनर्जी को यूज करके कौन अपना वर्क करता है, केल्विन चक्र बनता है, या अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है वो परफॉर्म होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अप्रकाशिक अपक्रिया है वो डायरेक्ट रूप से, अप्रकाश मतलब डार्क रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी क्या होता है, लाइट का यूज होता है। लाइट का यूज कैसे होता है, इस एनर्जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इस एनर्जी के द्वारा होता है, ठीक है। इस एनर्जी की क्या करते हैं, इस एनर्जी के द्वारा होता है। तो अब समझ में आई। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि प्रकाशिक अपक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है। तो प्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है, ठीक है। जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है, पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ठीक है। और अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है, अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, अर्थात प्रकाशिक अपक्रिया होती है। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में कौन सी क्रिया होती है, अप्रकाशिक अपक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी सारी चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। और एक चीज याद रखना कि प्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है, वाटर को तोड़ा जाता है। वाटर को क्या करता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग किसमें होती है, वाटर को इसमें क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। वाटर को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसके अंदर तोड़ा जाता है, प्रकाशिक अपक्रिया के अंदर। लाइट रिएक्शन जो होती है इसमें जो हमारा जल होता है इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ के ही क्या बनाया जाता है, इसी से क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसी जल से होता है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक अपक्रिया में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर को तोड़ा जाता है, और तोड़ के किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है वो केल्विन चक्र, केल्विन, ठीक है। केल्विन एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे भी अप्रकाशिक केल्विन चक्र नाम दिया गया। और प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिल नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। इनके ऊपर क्या नाम दिया गया, हिल अपक्रिया दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, हिल अपक्रिया के बारे में बताया गया। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस का मतलब होता है बच्चों फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक पिगमेंट है, ठीक है। ये दोनों ही भाग लेते हैं प्रकाशिक अपक्रिया में। किसमें भाग लेते हैं, प्रकाशिक अपक्रिया में लेते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों भाग लेते हैं तो इस क्रिया को ही जेड स्कीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जेड स्कीन के नाम से जाना जाता है। जेड स्कीन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है जेड स्कीन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होता है, जो डार्क रिएक्शन हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में कौन कौन से साइकिल परफॉर्म होती है, C3 साइकिल होती है और C4 साइकिल होती है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन दो चरणों में कंप्लीट होता है, C3 में और C4 में, ठीक है। C3 साइकिल क्यों इसे कहते हैं, C3 साइकिल इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। C3 साइकिल इसे क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है, इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, 3 कार्बन का बनता है, 3PGA, ठीक है,
3 कार्बन का बनता है, ये याद रखना। C3 साइकिल इसे क्यों कहते हैं? जब साइकिल चलती है, तो साइकिल जब चलती है तो इसका जो पहला उत्पाद बनता है, ठीक है, एक बार साइकिल चली, जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुई और पहला जो उत्पाद बना वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है, जिसका नाम होता है 3PGA, ठीक है, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना। फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है और इसीलिए इसको बोला जाता है C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। और C4 साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का, ठीक है। और इसे 4 कार्बन का जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। इसका जो प्रोडक्ट का नाम है, इसके प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है। क्या है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, OAA, ये याद रखना, ठीक है। तो C3 इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट, पहला जो उत्पाद होता है वो 3 कार्बन का होता है। C4 इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पहला उत्पाद है वो 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? C4 साइकिल, और इसे बोला जाता है C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से जो कारक हैं वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो कारक है वो सबसे पहला कौन सा कारक है? तापमान है। कौन है? टेम्परेचर है, ठीक है। जो टेम्परेचर हमारा, हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर के बारे में, तो इसमें जो 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, इस टेम्परेचर से अगर अधिक टेम्परेचर जाता है हमारा, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है, ठीक है, मतलब कम हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो कारक होता है CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है, ये एरो जो होता है ऊपर की तरफ, ये इंक्रीज बताता है, मतलब अधिक की तरफ बताता है हमें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन अधिक होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर अधिक होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो इसकी जो दर होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें लाइट के बारे में, ठीक है, अगर प्रकाश का कंसंट्रेशन, अगर प्रकाश की जो लाइट है, जो प्रकाश है वो अधिक हो जाती है तो क्लोरोफिल क्या होता है? डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है टूट जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय इसकी दर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? दर इसकी घट जाती है, ठीक है ना। तो तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, ठीक है, इसकी जो दर होती है क्या होती है? घट जाती है। तापमान अगर ज्यादा हुआ 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? इसका जो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ, CO2 की अधिकता अगर ज्यादा हो गई तो हमारा प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी तरह प्रकाश, अगर लाइट की अधिकता हो गई, ठीक है, लाइट ज्यादा हो गई तो जो क्लोरोफिल हमारा होता है, यहाँ पे हम लोग देखें अभी पढ़ रही, ठीक है, वो क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है, और जैसे ही वो बिखरता है प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चौथी चीज हम लोग बात कर रहे हैं जल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाटर के बारे में। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो तत्व होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे ही अगर वाटर की अधिकता हो गई, ठीक है, वाटर की अधिकता अगर हो गई तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है, इसकी जो दर होगी और अधिक हो जाएगी। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं खनिज लवण के बारे में, ठीक है, सल्फर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इस सारी चीजों का कंसंट्रेशन क्या होगा? अगर अधिक हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा, ठीक है, इनका जो कंसंट्रेशन है अगर कम हो जाएगा
तो प्लांट के अंदर क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो खनिज लवण जो होते हैं, एक कुछ खनिज लवण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। और जैसे ही पौधों के अंदर इनकी कमी होती है, इनके अंदर विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं और इसकी भी कमी से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हमारा घट जाता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको क्या एक टॉपिक, अगर एक टॉपिक एक कंप्लीट करते हैं तो आपको समझ लीजिए विस्तृत में भी काम देगा, अतिलघुत्तरी में भी काम देगा और लघुत्तरी में भी काम देगा और बहुविकल्पी में भी क्या हो जाएगा, आपका ये चैप्टर जो है, टॉपिक जो है, एक नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्रकाशिक और अप्रकाशिक, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है। ठीक है, और तीसरी चीज हम लोग बात किए हैं कि जो फैक्टर होते हैं, जो इसके कारक होते हैं, तापमान, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ठीक है, जल, खनिज लवण, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, कारक हैं, और इसकी वजह से जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रभावित होता है। और ये दो प्रकार की क्रिया हैं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जैसे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो फूड मटेरियल होता है, जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, वो किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, ग्रैना के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, ग्रैना के अंदर होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर लेक्चर आपको समझ में आया, ठीक है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आई है, इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, अगर रिएक्शन आपको याद हो जाता है तो आप डिफिनीशन अपने आप लिख सकते हैं। प्रकाशिक अपक्रिया, प्रकाशिक अपक्रिया, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कारक है। ये हमारा क्या है, कारक है, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका कहीं पे नहीं गया है। जो विस्तृत क्वेश्चन में अगर प्रकाश संश्लेषण पूछता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।